जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दावों और अपने इरादों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तब लगा था कि रूस ने जिस तरह 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया उसी तरह यूक्रेन भी जल्द ही उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन युद्ध के शुरू हुए 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये अभी भी जारी है, यानी रूस अपने मंसूबे में अब तक कामयाब नहीं हो सका है। ऐसे में रूस के कुछ संकेतकों के बाद दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के तेवर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त पूरी दुनिया की एक ना सुनने वाले पुतिन शांति वार्ता तक की बात कर चुके हैं। इसलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन के हाथ से बाजी निकलती जा रही है। इसके अलावा युद्ध विराम पर सख्त रुख अख्तियार करने वाले पुतिन ने 36 घंटे का संघर्ष विराम का ऐलान किया है। ये संघर्ष विराम शुक्रवार से शनिवार की आधी रात रखा गया। रूस का दावा है कि इस दौरान ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए या उसके चलते ऐसा किया गया। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अब पुतिन के तेवर नरम पड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में समझेंगे कि क्या वाकई व्लादिमीर पुतिन के तेवर नरम पड़ गए हैं। अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह हैं। साथ ही जानेंगे कि यूक्रेन को अमेरिका का कितना साथ मिल रहा है और इससे रूस पर कितना फर्क पड़ रहा है। पहले जंग की शुरुआती बातों को संक्षेप में जान लीजिए। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब व्लादिमीर पुतिन के तेवर बेहद गर्म थे। पुतिन यूक्रेन को बार बार नाटो में शामिल ना होने की चेतावनी दे रहे थे। उधर यूक्रेन भी रूस को आंखें दिखा रहा था। इसके बाद यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। जब ऐसा हुआ तब दुनिया के कई देशों ने रूस से शांति की अपील की, लेकिन पुतिन ने किसी भी अपील पर विचार नहीं किया। यूरोपीय संघ और अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। रूस को इसका खामियाजा व्यापक स्तर पर भुगतना पड़ा। तब भी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर ढीले नहीं पड़े। लेकिन अब पुतिन यूक्रेन मसले पर थोड़ा नरम दिख रहे हैं। वो कूटनीति के जरिए शांति स्थापित करने की बात कह चुके हैं। पुतिन ने कहा कि हमारा मकसद इस सैन्य संघर्ष को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हम खुद इसे खत्म करना चाहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? जैसा कि हमने पहले ही बताया, रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में ही कब्जा कर लिया था। तब यह काम रूस ने बड़ी आसानी से कर लिया था। उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। ऐसे में पुतिन को उम्मीद थी कि रूस की सेनाएं कुछ ही दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पुतिन को एहसास होने लगा कि वो आकलन करने में गलती कर बैठे हैं। असल में पुतिन को लगा कि यूक्रेन एक कमजोर मुल्क है। फिर उन्होंने ये भी समझा कि पश्चिमी देश भी यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। इसकी वजह थी कि 2014 में क्रीमिया पर रूस ने जब कब्जा किया था तब पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लगभग नजरअंदाज करने वाली थी। फिर पिछले साल जब रूस यूक्रेन के बीच तनाव अपनी चरम पर था, तब भी अमेरिका को छोड़कर सभी पश्चिमी देश लगभग खामोश थे। फिर पुतिन को यह भी लगा कि जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटा है, उसी तरह वो यहां भी अपनी कमजोरी दिखाएगा। लेकिन युद्ध शुरू होने के कुछ महीने बाद ही यूक्रेनी सेनाओं ने जोरदार वापसी की। रूसी सेना के दांत खट्टे कर दिए और जवाबी हमले में रूसी कब्जे से अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। दूसरी ओर अमेरिका भी शुरू से अब तक मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है। अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा कर राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरे को बेहद कामयाब बताया गया। अमेरिका अब तक इस युद्ध में यूक्रेन को 50 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दे चुका है। इसमें मानवीय से लेकर आर्थिक और सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी मदद शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने की भी बात कही है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रडार सिस्टम के साथ काम करता है और ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी तरह के विमान या मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर सकता है। ऐसे में कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के रूसी सेना से 20 साबित होना
रूस और पुतिन के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए भी पुतिन अब नरम पड़ गए हैं। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी रूस लगातार कमजोर पड़ रहा है। ऐसे देशों की तादाद करीब 30 है जिन्होंने यूक्रेन संकट के बाद से रूस के साथ अपने कारोबार को सीमित कर दिया है। जानकार बताते हैं कि तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था लगभग थमस गई है। रूस की जीडीपी में करीब 11% की गिरावट आई है। आयात और निर्यात में 30% की गिरावट हुई है और महंगाई में लगातार उछाल आ रहा है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ बताते हैं कि मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज लगभग तबाह हो चुका है। जंग से पहले रूस ऊर्जा निर्यात के मामले में दूसरे पायदान पर था। यूरोपीय देश इसके सबसे बड़े आयातक थे, लेकिन ये देश रूस से कम ऊर्जा का आयात कर रहे हैं ताकि पुतिन के पास जंग जारी रखने के लिए आर्थिक आज़ादी न हो। जानकार बताते हैं कि यह रणनीति काम कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर लगे झटके के चलते रूस में नौकरियां और रूस की कमाई दोनों में कमी आई है। एक और वजह है कि इस जंग में रूस को बहुत ज्यादा सेनाओं को खोना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों और घायलों की संख्या करीब 50,000 है। कहा जा रहा है कि 70 और 80 के दशक के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने जब युद्ध लड़ा तब जितने लोगों को गंवाया उससे कहीं ज्यादा लोग यूक्रेन जंग में मर चुके हैं। अमेरिका का तो दावा है कि इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों की ही ओर से 1-1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसलिए भी रूस अब इस जंग को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता। बहरहाल जंग अभी जारी है और रूस यूक्रेन की सेनाएं अभी भी लड़ रही हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दुनिया को इस संकट से कब निजात मिलती है। नोट कर लीजिए आज का सवाल है, यूक्रेन संकट में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली मदद ने कैसे रूस की स्थिति को कमजोर किया, विवेचना कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।